नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग एक 325 तक के क्वेश्चन को देख चुके थे। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सामान्यतः ट्रेन के ब्रेक वान में कम से कम कितना बीपी प्रेशर होना चाहिए? तो ट्रेन के ब्रेक वान में कम से कम 4.8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ट्रेन में 56 से कम वॉक्सवैन वैगन लगे हैं, तो ब्रेक वान में कम से कम कितना बीपी प्रेशर होना चाहिए? तो 56 से कम यदि वॉक्सवैन वैगन लगे हैं तो उसमें बीपी प्रेशर 4.8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ट्रेन में 56 से अधिक वॉक्सवैन वैगन होने पर ब्रेक वान में कम से कम कितना बीपी प्रेशर होना चाहिए? तो 56 से अधिक वॉक्सवैन वैगन लगे हैं तो उसमें बीपी प्रेशर 4.7 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ट्रेन में 40 BCN वैगन होने पर ब्रेक वान में कम से कम कितना बीपी प्रेशर होना चाहिए? तो 40 BCN वैगन होने पर ब्रेक वान में कम से कम 4.8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ट्रेन में 40 से अधिक BCN वैगन होने पर ब्रेक वान में कम से कम कितना बीपी प्रेशर होना चाहिए? तो यदि 40 से अधिक BCN वैगन लगे हैं तो ब्रेक वान में कम से कम 4.7 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पैसेंजर ट्रेन के SLR में कम से कम कितना बीपी प्रेशर होना चाहिए? तो SLR में कम से कम 4.8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ए श्रेणी परीक्षण स्टेशन के क्लोज सर्किट रेक, जिसको सीसी रेक बोलते हैं, कि बीपीसी की वैधता कितने किलोमीटर तक होती है? तो सीसी रेक का बीपीसी की वैधता 7500 किलोमीटर तक वैलिड होती है। अगला प्रश्न है, बी श्रेणी परीक्षण स्टेशन के क्लोज सर्किट रेक बीपीसी की वैधता कितने किलोमीटर की होती है? तो क्लोज सर्किट रेक बी श्रेणी के परीक्षण का 6000 किलोमीटर तक इसकी वैधता होती है। अगला प्रश्न है, ए श्रेणी परीक्षण स्टेशन के क्लोज सर्किट रेक बीपीसी की वैधता कितने दिन की होती है? तो इसका 35 दिन वैलिड होता है। अगला प्रश्न है, बी श्रेणी परीक्षण स्टेशन के क्लोज सर्किट रेक बीपीसी की वैधता कितने दिन की होती है? तो इसका सही उत्तर है 30 दिन। अगला प्रश्न है, क्लोज सर्किट रेक बीपीसी की गाड़ी का प्रारंभिक स्टेशन पर न्यूनतम ब्रेक पावर कितना प्रतिशत होता है? तो प्रारंभिक स्टेशन पर 100% ब्रेक पावर का प्रतिशत होना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्लोज सर्किट रेक बीपीसी की गाड़ी का मध्यवर्ती स्टेशन पर न्यूनतम ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो मध्यवर्ती स्टेशन पर कम से कम 90% ब्रेक पावर प्रतिशत होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रीमियम रेक बीपीसी की वैधता कितनी होती है? तो प्रीमियम रेक या बीपीसी की वैलिडिटी 12 दिन मल्टीपल लोडिंग प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड लोडेड स्थिति में होता है। अगला प्रश्न है, प्रीमियम रेक बीपीसी की गाड़ी का प्रारंभिक स्टेशन से न्यूनतम कितना ब्रेक पावर प्रतिशत दिया जाता है? तो प्रारंभिक स्टेशन से न्यूनतम 95% ब्रेक पावर प्रतिशत दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रीमियम रेक बीपीसी की गाड़ी का मध्यवर्ती स्टेशन पर न्यूनतम ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है? तो मध्यवर्ती स्टेशन पर प्रीमियम रेक बीपीसी का 75% ब्रेक पावर होता है। अगला प्रश्न है, मालगाड़ी का छोर से छोर के बीपीसी का प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो छोर से छोर बीपीसी का
प्रारंभिक स्टेशन पर 90% ब्रेक पावर प्रतिशत होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मालगाड़ी का छोर से छोर के बीपीसी का मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक पावर कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक पावर प्रतिशत 75% होना चाहिए। अगला प्रश्न है, छोर से छोर रेक बीपीसी की वैधता कितने लदान हेतु वैलिड होती है? तो एक लदान हेतु इसका वैलिडिटी होता है। अगला प्रश्न है, बीएलसी कंटेनर रेक का प्रारंभिक स्टेशन पर न्यूनतम ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो बीएलसी कंटेनर रेक का प्रारंभिक स्टेशन पर न्यूनतम ब्रेक पावर 100% होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बीएलसी रेक का मध्यवर्ती स्टेशन पर न्यूनतम ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक पावर प्रतिशत 90% होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बीएलसी कंटेनर रेक के बीपीसी की वैधता कितने किलोमीटर तक होती है? तो बीएलसी कंटेनर रेक की बीपीसी की वैधता 7500 किलोमीटर तक होती है। अगला प्रश्न है, बीएलसी कंटेनर रेक की बीपीसी की वैधता कितने दिन होती है? तो बीएलसी कंटेनर रेक की बीपीसी की वैधता 30 दिन होती है। अगला प्रश्न है, क्लोज सर्किट रेक बीपीसी वैध मानी जाएगी? तो इसमें आंसर दिया है कि इन सभी सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है 24 घंटे से अधिक गाड़ी परीक्षण स्टेशन पर स्टेबल होने पर, तो ये सही है। अगला ऑप्शन है दिन या किलोमीटर पूरा होने पर, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन है 4 से अधिक वैगन बदलने पर, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन है रेक नॉमिनेटेड सर्किट में न चलने पर, तो ये भी सही है। तो इसमें सभी सही है। अगला प्रश्न है, बीएलसी कंटेनर रेक की बीपीसी वैध मानी जाएगी यदि? तो इसमें भी सभी सही है दिया है। तो ऑप्शन भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन में दिया है 24 घंटे से अधिक गाड़ी परीक्षण स्टेशन पर स्टेबल होने पर। तो अगला ऑप्शन है दिन या किलोमीटर पूरा होने पर। और फिर अगला ऑप्शन है एक से अधिक बीएलसी यूनिट बदलने पर या रेक नॉमिनेटेड सर्किट में न चलने पर। तो ये चारों ऑप्शन सही है, इसलिए इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न है, प्रीमियम रेक बीपीसी अवैध मानी जाएगी यदि? तो इसमें ऑप्शन दिया है कि 1, 2 और 3 सही है। तो जो सही है वो उसको हम लोग जानते हैं। तो पहला दिया है 24 घंटे से अधिक गाड़ी परीक्षण स्टेशन पर स्टेबल होने पर। अगला ऑप्शन है 12 दिन बाद लोडिंग होने पर और 4 से अधिक वैगन बदलने पर। तो ये 3 ऑप्शन सही है। इसमें सही नहीं है कि रेक नॉमिनेटेड सर्किट में न चलने पर, ये सही नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन सही हैं।